Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का ये है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 को हम डिस्कस करें उससे पहले बात करेंगे कल वाले वीडियो लेक्चर की। कल वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि आपको इन डिटेल पढ़ना है या इन शॉर्ट पढ़ना है, जहाँ हम कोई मीडियम का रास्ता ढूंढें। तो बच्चों ने बोला था कि हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अब उन बच्चों की बात जिनको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप सुनिए और अंडरस्टैंड कीजिए। और जब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, जैसे आज लेक्चर नंबर 5 है, तो लेक्चर इसके बाद 3 और 4 लेक्चर और आएंगे और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, आपको कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन सी चीज़ों को लेट गो करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात और इम्पॉर्टेंट, आपको कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर क्वेश्चन पूछा करिए और बताया करिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था करकोटा डायनेस्टी को, जिसमें हमने करकोटा डायनेस्टी के 4 रूलर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, और अब हैं जो रूलर, तो हम उनको जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट रूलर कल हमने डिस्कस किया था मुक्ता पीड़ा को। अब मुक्ता पीड़ा के जो आगे सन हुए तो वो वीक थे और इनकम्पिटेंट थे। इतने वो पावरफुल एम्पायर नहीं थे और ना ही वो इतने थे कि कोई उन पर अगर हमला भी कर लेता तो वो उसका जवाब दे पाते। ठीक है, उसके बाद हो गए उनके ग्रैंडसन रूल करने आ गए करकोटा डायनेस्टी के। किसके ग्रैंडसन? मुक्ता पीड़ा के, जिनका नाम था जया पीड़ा। अब इनका टाइम पीरियड था 782। कितना टाइम पीरियड था? 782 से 795 तक का टाइम पीरियड। इन्होंने टाउन फाउंड किया जिसका नाम था जयपुर। ठीक है, जहाँ जयपुरा ये है आंध्रकोट में। अब ये कहाँ पर है? ओनली सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम परिहासपुरा। अब परिहासपुर को किसने बसाया था? ये टाउन किसने फाउंडेशन रखी थी परिहासपुर की? तो इनके ग्रैंडफादर मुक्ता पीड़ा ने। ठीक है, किसकी? परिहासपुर की। अब देखिए आगे, आफ्टर जयापीड़ा देयर इज नो स्टेबल रूलर ऑफ कश्मीर। जब जयापीड़ा की डेथ हो गई, उनके जो आगे सुक्सेसर हुए वो इतने स्टेबल नहीं रहे। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के? करकोटा डायनेस्टी के। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस हिज थ्रोन कैप्चर्ड बाय ब्रदर इन लॉ। जब वो नहीं रहे उसके बाद जो कश्मीर की कैपिटल थी वो किसके हाथों में आ गई? उनके ब्रदर इन लॉ के और एंड ग्रीडी मैटरनल अंकल उत्पाला, और जो उनका मैटरनल अंकल हो गए मामा। ठीक है, तो उनके अंडर आ गया ये, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। किसको? थ्रोन ऑफ कश्मीर को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब उत्पाला ने अपने थ्रोन को फाउंड कर लिया, कहाँ पर? कश्मीर पर, तो उत्पाला डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आ गई। अब देखिए, उत्पाला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हुए अवंती वर्मन। इन्होंने किया फाउंड उत्पाला डायनेस्टी को कश्मीर पर। इनका रूलिंग टाइम रहा 855 से 883 एडी तक। उसके बाद इन्होंने देखो अपने टाइम पीरियड में क्या क्या फेमस काम किए। जो अवंती वर्मन किंग हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, इन्होंने फाउंड की सिटी अवंतीपुर, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। उसके बाद उन्होंने सोपुर को फाउंड किया। ठीक है, जिसको अभी प्रेजेंटली छोटा लंदन भी बोलते हैं, जहाँ एप्पल टाउन के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, अब जो सोपुर का नाम था वो इनके टाइम के ग्रेट इंजीनियर थे। ठीक है, ग्रेट इंजीनियर थे जिनका नाम था सोया।
ठीक है, उनके नाम पर इन्होंने सोपुर सिटी का नाम रखा। और इस सिटी को कब बसाया गया, ठीक है, कब फाउंडेशन रखी गई सिटी की, 880 AD में। अब देखिए, उन्होंने अपॉइंट किया सोया को, जो एक इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट थे, और उन्हीं को ही उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर भी बना लिया। अब देखिए उनके टाइम में और क्या क्या हुआ। उन्होंने की एम्बैंकमेंट ऑफ वुलर लेक, और वुलर लेक को उस टाइम पे बोला जाता था महापद्मन। अब अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एम्बैंकमेंट वुलर लेक की क्यों की। अब देखिए, क्योंकि वुलर लेक जब बारिश होती थी तो ओवरफ्लो हो जाती थी, जिससे वहाँ के आसपास का जितना भी एरिया था वहाँ पर फ्लड्स आ जाते थे। और वहाँ पर जैसे पैडी की फसल लगाई है, जहाँ कोई भी लगाई होती थी, वो सारी क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिल्ट डैम ऑन बित्सता, जो अभी प्रेजेंटली झेलम दरिया है, इस पर उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिज बनवाया। किसने बनवाया, अवंती वर्मन ने। और किसकी हेल्प से बनाया, सोया की हेल्प से, जो क्या थे, उनके टाइम के इंजीनियर थे, ठीक है। और अब आगे देखिए, अब फेमस फॉर ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन कश्मीर, अवंती वर्मन राजा इतने फेमस थे कि उनके टाइम में उन्होंने एक, तब लोगों का मेन पेशा क्या होता था, मेन उनका वे ऑफ इनकम क्या होता था, वो एग्रीकल्चर होता था। तो उस टाइम में एग्रीकल्चर ने बहुत ही, इसमें एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आई, बड़ी तरक्की की यहाँ के लोगों ने इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए और क्या पॉइंट एक रह गया, उनके टाइम में फेमस हिस्टोरियन पंडित रत्नाधर जो थे, उनके पैलेस में वहाँ रहते थे, किसके, अवंती वर्मन किंग के। और जो अवंती वर्मन किंग थे, लोग इनको बहुत अच्छा राजा मानते थे, बहुत आदर करते थे इनका, ठीक है। और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर था लोगों का इस राजा के प्रति, कौन से, जो अवंती वर्मन थे। अब अवंती वर्मन के बाद आए उनके बेटे सूर्य वर्मन जो थे, उनका रूलिंग टाइम था 885 से 902 AD तक। अब जैसे अवंती वर्मन थे, उनके बेटे शंकर वर्मन वैसे नहीं निकले। उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, कश्मीर में फोर्स्ड लेबर स्टार्टेड एट दिस टाइम। उन्होंने अपने टाइम में फोर्स्ड लेबर को स्टार्ट किया, लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया। और इनकी डेथ कैसे हो गई, किल्ड ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑफ हजारा इन 902 AD नियर उरी। अब देखो, हजारा की जब लड़ाई हुई, इन पर हमला हुआ, तो 902 AD में इनकी डेथ हो गई, कहाँ पर, उरी में। अब उसके बाद आए रूलर सूर्या बर्मन, शंकरा वर्मन के बेटे आए सूर्या बर्मन। ये थे लास्ट रूलर कहाँ के, उत्पाला डायनेस्टी के। और इनको फोर्सफुली भगा दिया गया सूर्य बर्मन को, इनके ही कमांडर इन चीफ ने, कब, 939 AD में। किसको, सूर्य बर्मन को, उनके कमांडर इन चीफ ने, कब, 939 AD में, ठीक है। अब देखिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जब मैं इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने उत्पाला डायनेस्टी के सभी किंग्स को डिस्कस तो किया है जो फेमस हैं, लेकिन इनके टाइम पे और बड़े ही फेमस जो इंजीनियर थे, सुया, उनको भी डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और बहुत से ऐसे काम किए हुए हैं जिसकी वजह से लोग इतना आदर अवंती वर्मन को देते थे। तो चलिए, आपको उनके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। देखो, अब बात करते हैं हम सुइया की। ये सुइया जो थे, पहले इनको अवंती वर्मन ने अपना इरिगेशन मिनिस्टर रखा, ठीक है। किसको, सुइया को। अब सुइया को इन्होंने कैसे अपॉइंट किया अपना इरिगेशन मिनिस्टर, पहले इरिगेशन मिनिस्टर था, फिर इसको उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर भी बना लिया। अब देखिए क्या हुआ, जब सुइया इनके कांटेक्ट में नहीं आए थे अवंती वर्मन के, तो
तब कश्मीर में क्या होता था, बड़े फ्लड्स वगैरह आते रहते थे, हर साल फ्लड आते थे, हर साल जो फसल होती थी वो क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो जो सुइया थे वो क्या कहते थे अपने फ्रेंड्स से, वो अक्सर बोलते रहते थे कि मुझे पता है कि जो कश्मीर में रोज रोज बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो इनको कैसे रोकना है। लेकिन उनके फ्रेंड्स उनका हमेशा मजाक उड़ाते थे। वो सभी से कहते थे। एक दिन ऐसे ही ये बात करते करते ये बात किंग अवंती वर्मन को पता चल गई। जब किंग अवंती वर्मन को पता चला तो उन्होंने बोला कि आप पर्सनली मेरे कोर्ट में प्रेजेंट हों और मुझे बताइए। जब अवंती वर्मन से ये मिलने गए, कौन, सुइया मिलने गए, तो राजा ने पूछा कि आप ऐसे बोलते हो, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो, क्या सच में आप फ्लड्स को रोक सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने, जो अवंती वर्मन किंग थे, उन्होंने बोला कि इतना कॉन्फिडेंस है, उन्होंने बोला ठीक है आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, जितने रिसोर्सेज आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कीजिए, लेकिन फ्लड्स को रोकना आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन क्या किया, राजा की जो तिजोरियाँ होती हैं ना, जहाँ पर पहले राजा अपना पूरा रखते थे पैसा शैसा इनकम, है ना, वहाँ से उन्होंने क्या किया, बड़े सारे मात्रा में उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉइन्स को उठाया, एक बोट में भरा और लेके चल पड़े वित्सता की तरफ। वित्सता वही जो आज के टाइम में प्रेजेंटली क्या है, झेलम है। तो अब क्या हुआ कि जो झेलम दरिया था उसमें एक जगह पर ऐसे बड़े नैरो पासेस आते हैं, क्योंकि वहाँ से नदी को निकलने के लिए, जो झेलम नदी है उसको निकलने के लिए वहाँ से रास्ता नहीं मिलता था। इसलिए वहाँ पर पानी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो वहाँ पर क्या हो जाता था कि पानी इकट्ठा हो जाता था और पूरे जम्मू में क्या आ जाते थे, फ्लड्स आ जाते थे और लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी। और एक एरिया ऐसा रह जाता था कि जहाँ पर सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी। तो तब क्या किया, जो सुइया थे इन्होंने वही किया कि पूरा वहाँ से कॉइन्स वगैरह उठाए उस टाइम के और लेके चले गए जहाँ पर वो ब्लॉकेज लगा हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, एक ऐसे खूब सारे उन्होंने उठाए पैसे हाथ में और उसको उन्होंने फेंक दिया जहाँ पर वो नैरो पासेस थे, ठीक है, जहाँ से वो नैरो पासेस, एक तो उनके पास ये रास्ता था कि जहाँ तो वो उन नैरो पासेस को हटाएं और पानी स्मूथली आगे बह जाए, लेकिन वो नैरो पासेस जो थे वो एरिया बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पैसे फेंक दिए नीचे। तो लोगों को लगा कि ये जो राजा का मिनिस्टर है ये पागल हो गया है, लेकिन साथ ही उनको ये भी लगा कि हमारे लिए ये वेल्थ लेने का, जो हम इसको पैसे कमाने का हमारे पास एक अच्छा मौका है। तो सारे लोग वहाँ के क्या हो गए, वो उस पानी में कूद गए वहाँ पर जहाँ पर नैरो पासेस थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ का जहाँ जितना भी वो कूड़ा था, उसमें लकड़ियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, वो सारा निकाल दिया लोगों ने। जैसे ही निकाला तो वहाँ पर वो क्या हो गया, वो जगह ऑटोमेटिकली क्या हो, वो वैसे ही वो करते रहे 2-3 दिन तक और छुप छुप के लोगों को देखते रहे कि क्या करते हैं। तो लोग बाद में उनका मजाक उड़ाने लगे कि ये पागल हो गया, लेकिन वो सोच रहे थे कि हमें तो वेल्थ मिल रही है, हमें क्या है, हम करते रहेंगे। उसके बाद जब वो सारा कुछ निकल गया वहाँ से, थोड़ा पानी स्मूथली बहने लगा और वो एरिया क्या हो गया, एकदम से डाउन में चला गया। जब डाउन में चला गया तो उन्होंने क्या किया, किसने, ये सुइया जो इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया कि झट से आगे जाके जहाँ से पानी गहरा हुई थी ना, जहाँ पर उन्होंने वो डाले थे कॉइन्स और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वहाँ पर वो पूरा गहरा कर दिया था एरिया, उसको बहुत डाउन में ले गए थे एरिया को। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने एम्बैंकमेंट स्टार्ट कर दी, नीचे बेड्स बिछाए, जैसे हम मकान बनाते हैं तो नींव डालते हैं ना नीचे, तो उस तरह से उन्होंने स्टार्ट कर किया। और वहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी फ्लड्स को रोकने के लिए उन्होंने डैम बनाया। फिर उसके साथ साथ वाले एरियाज को उन्होंने चेक किया कि इधर से तो नहीं निकलता है पानी। उसके बाद जब
वो टेम्परेरी बनाया उन्होंने, थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, टूट गया। उसके बाद उन्होंने जो ब्रिजेस थे जहाँ से पानी लीकेज की थी उस साइड को भी उन्होंने उनको एम्बैंकमेंट की, वहाँ से एम्बैंकमेंट मतलब उनके किनारों को थोड़ा ऊंचा ऊंचा करना स्टार्ट कर लिया। और उसके बाद उन्होंने एक परमानेंट डैम बना लिया, कहाँ पर, रिवर बित्सता पर, जो प्रेजेंटली क्या है, रिवर झेलम है। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट टाइम झेलम पर सबसे पहले किसने ब्रिज बनाया, तो किसने बनाया था, ये सुइया ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेटवर्क ऑफ कैनल्स पर कंस्ट्रक्टर, उन्होंने पूरे जहाँ पर बाढ़ आती थी वहाँ पर तो पानी होता था, लेकिन कुछ एरिया ऐसा था कि वहाँ पर सूखा पड़ जाता था। ठीक है, वहाँ पर पानी की कमी होती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर इरिगेशन पॉसिबल नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो सुइया थे उन एरियाज़ में गए, उन्होंने देखा कि कौन सी एरिया में इरिगेशन के लिए, उन्होंने सैंपल लिए वहाँ से कि कितनी देर पानी इस मिट्टी में हम रखेंगे तो ये कितनी देर तक ऑब्जॉर्व करेगी, कितनी देर इस पानी मिट्टी में जो नमी है वो रहती है। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आगे का फैसला लिया। उसी तरह से उन्होंने कनाल्स बनाए और ये भी डिसाइड किया कि कौन से एरिया में कितनी देर तक पानी की सप्लाई देनी है, क्योंकि उन्होंने वाटर को भी सेव किया और जो इरिगेशन की ज़रूरतें थी जिससे वो कर सकते थे इरिगेशन, उसको भी उन्होंने फुलफिल किया। और कहते हैं कि जब उन्होंने वो कैनाल्स बनाई तो कश्मीर का बहुत सारा एरिया जो था, वो जो इरिगेशन के लिए जो लैंड थी लेकिन पानी की वजह से नहीं यूज़ कर पा रहे थे, तो वो लैंड लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करने लग गए। अब देखिए क्या हुआ आगे, जब उन्होंने इतनी सारी डेवलपमेंट हो गई, उससे एक ऐसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आने लग गई, शुरू हो गई। किसके टाइम में, ये सुइया जो थे अवंती वर्मन के टाइम पे थे, तो उस टाइम इतनी वो रेवोल्यूशन आने लगी। बोलते हैं कि जैसे आज के टाइम में जैसे हमारे होगा 70-75 रुपये kg कोई चीज़ होगी तो वो कम होके 20-25-30 ऐसे हो गई थी वो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा तब अनाज सस्ता हो गया था। उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी कैनाल्स बनाई, उन्होंने 2 फेमस कैनाल्स बनाई थी। किसने, लेकिन जो रिसोर्सेज यूज अवंती वर्मन ने किए थे, लेकिन उनको बनाने वाले, उनको बताने वाले कि नहीं आप ऐसे करो, वो सुइया थे। उन्होंने नूर कैनाल, जो फर्स्ट कैनाल थी वो 13 किलोमीटर लॉन्ग थी, इन्होंने बनाई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नंदीकुल कैनाल को बनाया, जो कितनी थी, 30 किलोमीटर लॉन्ग थी। किसने, सुइया ने बनाया। और इनका जो उन्होंने आर्किटेक्चर था, इनको कैसे बनाना है वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। अब देखिए, जो सेकेंड वाली थी 30 किलोमीटर है, ठीक है, नंदीकुल कैनाल है जो, ये क्या करती है, इरिगेट्स 8,000 एकर्स ऑफ लैंड इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ अनंतनाग। वो उस टाइम में 8,000 एकड़ लैंड जो थी, जो पहले यूज़ नहीं की जाती थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको यूज़ किया जाने लगा जब ये कैनाल वहाँ से गुजरी। अब इनके जो मॉडल्स थे, मॉडल्स ऑफ बोथ कैनाल्स पर कंस्ट्रक्टेड बाय सुइया। ये दोनों कैनाल्स के जो मॉडल्स थे किसने कंस्ट्रक्ट किए, सुइया ने। विलेजेस आर प्रोटेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर डाइक्स। अब देखो, डाइक्स क्या होती हैं, जैसे हमारे ऐसे लोकल लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, जैसे कूलें होती हैं धान को लगाने के लिए, हो गया है ना, उसमें होता कि पानी लगाया होता है धान की खेती के लिए। तो इस तरह के उन्होंने उस टाइम बनाए, लेकिन इनके जो किनारे थे उनको ऊंचे ऊंचे रखा, ताकि जब ज़्यादा बारिश हो तो उसमें से पानी खेतों में नहीं जाए, और उसको सर्कुलर मोशन में बनाया पूरे इस एरिया में, विच गेव देम द अपीयरेंस ऑफ राउंड बॉल्स। जो ऐसे पूरे गोल 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 एरिया में थी, जो ऐसे देखने में लगता था कि बाउल की तरह है। देयरफॉर द नेम कुंदाला, तभी उसी वजह से उस एरिया का नाम क्या पड़ गया, कुंदाला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चेंज द कन्फ्लुएंस ऑफ वित्सता। अब कन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, कन्फ्लुएंस मीन्स जहाँ पर दो रिवर्स आपस में मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज के। अब जो देखो, एक साइड था इंदस रिवर और दूसरी साइड था ये वित्सता और झेलम रिवर। अब जब ये दोनों थे तो
यहाँ ये एक पॉइंट पे जहाँ पर मिलते थे वहीं से क्या होता था, फ्लड आता था। तो इन्होंने क्या किया था, बित्सता को दूसरी तरफ से मूव कर दिया उन्होंने, जहाँ से वो इंदस में ना मिले और कश्मीर में फ्लड्स नहीं आए। तो जब इन्होंने उसको दूसरी साइड से मोड़ा तो ये बाय अ बुलर लेक से होकर ये बहती थी। कौन कौन से रिवर, बित्सता रिवर। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या है। और जो सुइया थे, इंजीनियर थे, उन्होंने अपने टाइम में टाइम ऑफ पॉन्डिंग जो आजकल यूज़ की जाती है इंजीनियरिंग में, एक टर्म इंजीनियर स्टूडेंट्स होंगे जो उनको पता होगा, तो उस टाइम उन्होंने सबसे पहले यूज़ की थी। किसने, सुइया ने। अब देखिए आगे। अब देखिए जब किंग सूर्यवर्मन हुए, सूर्यवर्मन जो उत्पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनके बाद यहाँ जो कश्मीर की थ्रोन थी वहाँ पर कौन बैठे, जशकार देवा। जशकार देवा, इसके साथ ही उत्पाला डायनेस्टी का क्या हो गया, एंड हो गया। अब देखिए आगे। जो जशकार देव थे ये ब्राह्मण रूलर थे, ठीक है, ब्राह्मण थे। अब देखिए जशकार देवा उन्होंने फाउंडेशन रखी थी उत्पाला के बाद ब्राह्मणिक रूल की, कहाँ पर, कश्मीर पर। इन्होंने कश्मीर पर रूल किया, रूल फॉर 5 ईयर्स। अब ये जो जशकार देव किंग थे ये बहुत ही टैलेंटेड थे, एजुकेटेड थे, एक्सपीरियंस्ड थे और बड़े ही करेज वाले थे और लव जस्टिस में बहुत ही बिलीव करते थे ये राजा। लेकिन बाद में इनके ही मिनिस्टर ने इनको पॉइजन देकर इनकी डेथ कर ली। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे आए संग्राम, जो जिनका मर्डर कर दिया पारवा गुप्ता ने। पारवा गुप्ता एक उस टाइम बहुत स्ट्रांग राजा था गुप्ता डायनेस्टी का, उसने संग्राम की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखिए आगे क्या हुआ। पारवा गुप्ता ने फाउंड की कौन सी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी को। अब पारवा गुप्ता जब हुए, उन्होंने कब असेंड की थ्रोन कश्मीर पर, 949 एडी में। अब इन्होंने रूल कितनी देर तक किया, रूल फॉर 2 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स तक। कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि 1 साल 6 महीने तक ही इन्होंने रूल किया हुआ है। अब इनकी डेथ हो गई 950 एडी में, किसकी, पारवा गुप्ता की, फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब देखिए उसके बाद आए कासमा गुप्ता। जो कासमा गुप्ता थे ये सन थे किसके, पारवा गुप्ता के। इनका रूल रहा 950 से लेकर 958 एडी तक कश्मीर पर। इसके बाद इन्होंने शादी की किसके साथ, इन्होंने शादी की मैरिड क्वीन दिद्दा। इन्होंने क्वीन दिद्दा से शादी कर ली, जो क्या थी, डॉटर थी संग्राम राजा ऑफ रूलर लाहौर, जो लाहौर के राजा थे उनकी बेटी थी क्वीन दिद्दा, उनसे उन्होंने शादी कर ली। किसने, कासमा गुप्ता ने। अब उसके बाद कासमा गुप्ता को और किस किस नाम से बोला जाता है, श्यामा गुप्ता भी बोला जाता है, खीमराज गुप्ता भी बोला जाता है और दिदखीमा भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब कासमा गुप्ता की डेथ हो गई तो कश्मीर की थ्रोन पर कौन बैठा, क्वीन दिद्दा। अब देखिए जब क्वीन दिद्दा यहाँ पर बैठी तो ये विडो हो गई, तब सती प्रथा थी। ठीक है, उनको जला दिया जाता था औरतों को जब उनके हस्बैंड की शादी होती थी उनके साथ ही। लेकिन जो क्वीन दिद्दा थी उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं सती होंगी। तो उनकी जो कासमा गुप्ता की फर्स्ट वाइफ थी वो उनके साथ सती हो गई और दिद्दा के जो छोटे बेटे थे, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया, कि उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा राजा बनाऊंगी, इसलिए मैं नहीं सती होंगी। इसके बाद शुरू होता है रूल क्वीन दिद्दा का। जो क्वीन दिद्दा थी इन्होंने रूल किया कश्मीर पर कितनी देर तक, 22 ईयर्स तक। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर्स। और जो गुप्ता डायनेस्टी थी इसने होल डायनेस्टी ने ही 50 ईयर्स तक ही सिर्फ रूल किया था कश्मीर पर। अब जब क्वीन दिद्दा इधर रूल कर रही थी कश्मीर पर, तो गजनी ने अटैक किया कश्मीर पर 2 टाइम्स। ठीक है,
2 टाइम्स गजनी ने अटैक किया। गजनी ने तो बड़े ज़्यादा अटैक किए हैं इंडिया पर, लेकिन जब क्वीन दिद्दा थी उस टाइम 2 ही किए। बोलते कि जब क्वीन दिद्दा यहाँ की क्वीन थी तो गजनी अपनी 35,000 की सेना लेकर आया था, लेकिन क्वीन दिद्दा ने उसको 45 मिनट के टाइम पीरियड में हरा दिया था। किसको? महमूद गजनी को। ठीक है, अब देखिए, अब हम कल के लेक्चर में क्वीन दिद्दा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आपको क्वीन दिद्दा के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो एक बुक है क्वीन दिद्दा पर, क्या नाम है जिसका? दिद्दा द वॉरियर ऑफ कश्मीर। उसको आप जब लेजर टाइम हो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है। ठीक है, अब देखिए आगे, आज हम देखते हैं ऊपर ऊपर से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। अब आप देखो इधर, सबसे पहले हमने पढ़ा जयापीड़ा के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनको आपने जरूर पढ़ना है। उसके बाद आगे उत्पाला डायनेस्टी के किंग अवंतीवर्मन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये एक बड़े ही अच्छे रूलर हुए थे कश्मीर के उस टाइम पे। इन्होंने कौन कौन सी सिटी को बसाया, ठीक है, और इनके जो फेमस इंजीनियर थे सुइया, ठीक है, इनका तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है जितना अवंतीवर्मन का है उतना ही कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में कि उससे ज़्यादा ही सुइया का है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ना है। शंकरावर्मन और सूर्यवर्मन को इतना नहीं, बट हाँ ये 3 ही रूलर थे इस डायनेस्टी के, तो इसलिए इनको क्रोनोलॉजिकली इनको पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कैसे आएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, ये हमने फिर सुइया के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी कैनाल्स बनाई, कितने कितने डिस्टेंस था, अब इसका मॉडल किसने तैयार किया था, इरिगेशन मिनिस्टर उनका कौन था, ये सारे ही इनसे रिलेटेड जो भी इधर मैंने पॉइंट, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ था। मैं पहले चाह रही थी कि आपके लिए इस पर सेपरेट वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट करना है, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितना इसको मैं शॉर्ट कर सकती थी तो उतना मैंने इसको किया। अब देखिए, उसके बाद आगे ये ब्राह्मणिक में इसमें नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये जशकार देव रूलर हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पारवा गुप्ता, ये क्योंकि ये यहाँ से जब गुप्ता डायनेस्टी आई, इसके बाद क्या हो गया, डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू हो गया ऑफ हिंदू डायनेस्टी का। तो ये लास्ट डायनेस्टी थी, इसलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं, कौन कौन से रूलर्स आएंगे, जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।